Hello everyone, my name is Deepti Shrivastava and welcome to my channel Learn with Deepti. Here we are discussing class 9 maths and CRT and we are doing our chapter number 7 on triangles. तो ट्राइंगल्स चैप्टर जो हमने अभी दो वीडियोस करी हैं अभी तक ट्राइंगल चैप्टर की, जो भी इसकी वीडियोस हैं वो आपको चैप्टर 7 की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज हम इसका थर्ड वीडियो कर रहे हैं जिसमें कि हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 7.1। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट 4 क्वेश्चंस आज के वीडियो में करेंगे और उसके जो नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज नंबर 7.1। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें एक आपको फिगर गिवन है। ऐसे आपको एक दो ट्राइंगल्स दिए गए, दो ट्राइंगल्स दिए गए, उसमें ए सी बी, एक तो है आपका ये ए सी बी, एक ये दिया गया और ये डी बी दिया है। ठीक है, आपको गिवन क्या है कि भाई एक तो ए सी इज इक्वल टू ए डी है और ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। अब ये ए बी जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, तो मतलब ये दोनों एंगल्स जो हैं ये इक्वल हैं आपके। और आपको शो क्या करना है कि भाई ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी, और आप बी सी और बी डी के बारे में क्या कह सकते हैं ये आपको बताना है। ये एक आपको क्वाड्रिलेटरल गिवन है, एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है जिसमें कि ये इसको ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है ये एंगल ए को 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रही है या बाइसेक्ट कर रही है। तो अब यहाँ पर आपको गिवन क्या क्या है, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। ए सी इज इक्वल टू ए डी, ये आपको गिवन है, और एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी। ये दो चीजें आपको गिवन है और आपको प्रूव करना है कि कॉन्ग्रुएंट है। तो अब इन ट्राइंगल ए सी बी एंड ट्राइंगल ए बी डी, इसमें आपको क्या करना है भाई, एक तो आपकी ए बी इज इक्वल टू बी ए कॉमन है। ठीक है, दूसरी आपको ए सी इज इक्वल टू ए डी, ये चीज आपको गिवन है, और एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी, ये भी आपको गिवन है। तो अब आपका क्या रूल लग गया इसमें, एस ए एस। तो बाई एस ए एस क्यों कही, क्योंकि दो साइड हो गई और इनके बीच का एंगल हो गया। सो बाय एस ए एस एक्सियम ट्राइंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी। एक तो ये चीज आपने प्रूफ कर दी। दूसरा, बी सी और बी डी के बारे में, बी सी जो होगा वो बी डी के इक्वल होगा। क्यों होगा, रीजन आपका वही है सी पी सी टी विच इज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्योंकि ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी इक्वल होंगे। तो हेंस बी सी इज इक्वल टू बी डी। तो ये आपने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी इसकी प्रूफ कर दी। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 2। सभी में जो अभी तक कॉन्ग्रुएंसी रूल्स आपने एस ए एस है, चाहे ए एस ए है या ए एस है, इन्हीं 3 को यूज करके इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे। तो अब आप जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। इसमें भी आपको एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, एक आपको इसमें क्वाड्रिलेटरल गिवन है। इसको आपने यहाँ ज्वाइन कर देना है। ठीक है, एक बार इसको ज्वाइन कर दें। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए, ये है आपका बी, ये है आपका सी और ये है आपका डी। ठीक है, ये ए बी सी डी है। अब इसमें आपको क्या क्या चीजें कि भाई ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये चीज आपको गिवन है। दूसरा आपको क्या गिवन है, एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये आपको गिवन है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, एक तो अभी बताते हैं कॉन्ग्रुएंट कौन कौन से प्रूफ करने। तो इसमें आपको एक तो गिवन क्या चीजें हैं, गिवन चीजें हैं ए डी इज इक्वल टू बी सी, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी के, ये ए बी सी के इक्वल है या सी बी, ये कुछ भी बोल सकते हैं। टू प्रूफ में क्या क्या चीजें करनी है, एक तो आपको करना है कि ट्राइंगल ए बी डी
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। एक तो ये चीज आपको प्रूफ करनी है। दूसरी प्रूफ करनी है कि BD, फर्स्ट ये प्रूफ करना है, सेकंड करना है BD इज इक्वल टू AC प्रूफ करना है, और थर्ड प्रूफ करना है एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ शुरू करते हैं। अब प्रूफ में क्या है, इन ट्राइंगल कौन से प्रूफ करने, ट्राइंगल तो कंसीडर वही करेंगे जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी के लिए आपको प्रूफ करने को कहें। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, एक ये ट्राइंगल है, एक ये वाला ट्राइंगल है। अब इसमें एक तो आपकी AD इज इक्वल टू BC है, ये गिवन है, ये चीज ठीक हो गई। दूसरी आपको एंगल्स भी ये इक्वल दिए गए कि एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल ABC, ये आपको चीज यहां पर गिवन है। ठीक है, एक ये वाला है और एक और AB इज इक्वल टू BA, दोनों में साइड कॉमन है। देखो ये वाली, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, तो ये AB वाली जो साइड है ये दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन है, तो AB इज इक्वल टू BA विच इज कॉमन। अब इसमें कौन सा रूल है ये ध्यान से देखते हैं। एक तो आपकी ये AD हो गई, एक ये साइड हो गई, और एक इनके बीच का ये एंगल हो गया, तो ये आ गया आपका बाय SAS। दो साइड हैं और उनके बीच का जो एंगल है, इसी तरीके से इस ट्राइंगल में देखेंगे, ट्राइंगल BAC में ये दो साइड हो गई और इनके बीच का इंक्लूडेड एंगल हो गया। सो बाय SAS एक्सियम ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाता है। ठीक है, सेकंड पार्ट के लिए, अब क्योंकि एज ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC, तो आप बोलोगे BD इज इक्वल टू AC, CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। और थर्ड है आपका एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, ये भी आपका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ही है, उसी का ही पार्ट है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो भी इक्वल होंगी। तो फ्रॉम CPCT आपका सेकंड एंड थर्ड पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट आपने ये एक्सियम से प्रूव कर दिया। सो विद दिस यू हैव सॉल्व्ड योर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 7.1। अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स क्लियर हैं, कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स याद हैं और क्लियर हैं, क्योंकि ये भी है कॉन्ग्रुएंसी में कौन सा रूल लग रहा है, ये भी आपको देखना पड़ेगा कि भाई दो साइड के बीच का एंगल है या दो एंगल के बीच में अगर इंक्लूडेड साइड है, या दो एंगल और एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, तो उसमें आप AAS बोलेंगे। ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि आप कौन सा उसमें रूल जो है वो आपने अप्लाई किया है। नाउ यू आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कुछ इस तरीके की फिगर दी गई है। एक तो ये दिया है कि भाई एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ है, ठीक है, और फिर इसको यहां से ज्वाइन कर दिया गया है। ये आपने ज्वाइन कर दिया, ये आपने OBC, ये A और ये D, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, ये गिवन है इतना पार्ट। और दूसरा आपको क्या गिवन है, ओके, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, और ये दोनों भी इक्वल हैं, ये आपको गिवन है यहाँ पर, ठीक है। शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। टू प्रूव क्या है, टू प्रूव है कि CD बाइसेक्ट्स AB। CD जो है वो AB को बाइसेक्ट कर रही, मतलब कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। आप इसको लिख सकते हो कि OA इज इक्वल टू OB आपको प्रूव करना है। तो वो आपका प्रूफ कर सकते हैं, वो आपका प्रूफ कर सकते हैं। उसको आप कब प्रूफ कर सकते हैं, जब आप ये कह दें कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं, ये दोनों ही ट्राइंगल्स जो हैं ये आपके कॉन्ग्रुएंट हैं। ये आप तब प्रूफ कर सकते हैं कि ये दोनों ही ट्राइंगल्स जो हैं वो आपके कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इन ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल DOA, ठीक है, एक तो आपका BC इज इक्वल टू DA है, ये आपका गिवन है। एंगल CBO
इज इक्वल टू एंगल OAD इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये सब आपको ये चीजें गिवन है, ये दो चीज तो गिवन हो गई। अब एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल DOA, ये हो गए आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, दो इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइंस, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये हो गया आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब आप इसमें देखो, ये एक तो ये एंगल आ रहा है, एक ये एंगल आ रहा है। अब इनके बीच की साइड इंक्लूडेड नहीं है, साइड इंक्लूडेड नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग है। सो अब इस केस में आपका बाय AAS रूल, AAS रूल से आपका जो ट्राइंगल BOC है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DOA के। कौन से रूल से हुआ? AAS से। ठीक है, अब AAS से ये हो गया, और तो देयरफॉर आप बोल दोगे OA इज इक्वल टू OB, क्यों होगा? CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, हेंस यू हैव प्रूव दैट CD जो है वो AB को बाइसेक्ट कर रही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, उसके आगे के क्वेश्चंस हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अपने बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के वो डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन सबसे पहले तो एक फिगर बनाई गई है, एक फिगर बनाई गई है। ये एक फिगर है, P एंड Q जो हैं ये दो लाइंस दी गई हैं, और ये आपका AB, ये दो इसको इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये एक L लाइन दी है, एक M लाइन दी है, और L and M they are the two lines, P and Q are the two lines। ठीक है, they are intersected by another pair of parallel lines। ये D है और ये C है, ये दो पैरेलल्स हैं, ये दो पैरेलल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन है आपको L is parallel to M and P is parallel to Q। ये चीज आपको यहाँ पर गिवन है। आपको क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूफ, और फिर इसको इन्होंने एक लाइन से ज्वाइन किया है, आपको प्रूफ क्या करना है कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। ट्राइंगल ABC जो है वो ट्राइंगल ABC जो है वो ट्राइंगल ADC के कॉन्ग्रुएंट है। ये चीज आपको यहाँ पर प्रूफ करनी है। तो अब एज P is parallel to Q and L is parallel to M, तो ये एक तो बात ये है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन जाएंगे। तो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सिमिलरली रीजन वही रहेगा आपका DAC। हाँ, DAC जो है वो आपका ACB के इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और दूसरी क्या है कि भाई AC इज इक्वल टू CA, ये तो कॉमन है ही, AC इज इक्वल टू CA। अब आप इसमें देखो, ये एंगल और इनके बीच की साइड, तो अब यहाँ पे आपका आ गया ASA। सो बाय ASA रूल ट्राइंगल ABC is congruent to triangle ADC। यस, और यही चीज आपको यहाँ पर प्रूफ करनी थी। तो यहाँ पर आपने अपना ये प्रूफ कर दिया कि भाई ट्राइंगल ABC जो है वो ट्राइंगल ADC के कॉन्ग्रुएंट है। ये आपने यहाँ पर ASA रूल से प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पर आज आपने एक्सरसाइज 7.1 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस किए हैं। इसके आगे हम क्वेश्चन 5 to 8 जो है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं, हम उसको दोबारा से भी डिस्कस कर सकते हैं। सो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।